No, do you feel do you feel you now know your better parents better now than when you are much younger? मतलब सेइंग ऑफ सेंस, जब आप बहुत छोटे थे तो शायद अपने पेरेंट्स को उतना अच्छा आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन पोएट ये जो राइटर ये कह रहा है कि शायद क्या आप अपने पोएट को, अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझते हैं जैसा कि आप बचपन में अपने पेरेंट्स से इरिटेट रहते थे या नहीं समझ पाते थे। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप समझ गए होंगे द रीज़न, उस कारण को जो बचपन में आपको फादर आपके प्रति एक्शन दिखाते थे, आपको डांटते थे और आप अक्सर क्या होते थे, अपसेट हो जाते थे। तो शायद आप उस रीज़न को अब समझ गए होंगे। बचपन में देखिए सबके माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, बोलते हैं, तो शायद बच्चे इरिटेट होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता और माँ बाप इसे डांटते हैं ताकि उसमें बच्चे की कहीं न कहीं भलाई छिपी रहती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उस चीज़ को रियलाइज़ करता है और फील करता है और उसे लगता है कि नहीं, मेरे फादर जो थे गलत नहीं थे। दिस स्टोरी अबाउट ए गर्ल हुज फीलिंग ऑफ हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। कह रही ये कहानी एक ऐसी छोटी सी बच्ची की है जो महसूस करती है अपने फादर के बिहेवियर को और वो चेंज कर देता है उसके बिहेवियर को फियर टू अंडरस्टैंड से अंडर समझ की तरफ। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी हाउस। प्रत्येक घर में इस तरह की कंडीशन, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस पाए जाते हैं। नाउ से हियर द नेक्स्ट द मेन लेसन टू द लिटिल गर्ल्स। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। अब देखिए कह रहा है टू द लिटिल, मतलब फॉर द लिटिल गर्ल्स, यानी लिटिल गर्ल्स के लिए, उस छोटे से लड़की के लिए। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। ही मतलब उसके फादर जो थे एक ऐसी तस्वीर हो गए थे जो पर्सन जिसको देख के अक्सर भयभीत होते थे, यानी कि फादर का जो कैरेक्टर था उसके दिमाग में वो उसे भयभीत करता था। एंड अवॉइडेड, और ये कारण वो उसको अवॉइड करते थे, अपने फादर को अवॉइड करते थे। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a kajal kiss. It means प्रत्येक सुबह उसके फादर जो थे वो प्रत्येक सुबह काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते थे, उसको ये काजल किस करते थे, एक रूटीन किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय, और बदले में वो जो लड़की है वो गुड बाय कह के उनको रिस्पॉन्ड करती थी, उसको गुड बाय कह के फादर को फेयरवेल करती है। यानी सेइंग ऑफ सेंस जो इसमें फादर है उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, अपने लविंग कैरेक्टर है, अपने डॉटर से वो बहुत प्यार करता है, लेकिन डॉटर के मन में कहीं ना कहीं एक फियर कॉन्सेप्ट इंटर कर गया है। फियर कॉन्सेप्ट है जिसके कारण जो बच्ची है वो भयभीत होती है। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। कहता है अरे वाह, एक छोटा सा सेंस रिलीफ महसूस हुआ है। व्हेन शी हर्ड द नॉइज़ ऑफ द कैरेज, जब वो सुनती है नॉइज़ ऑफ कैरेज को, गाड़ी की आवाज़ को। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, वो धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। डाउन टू द लॉन्ग रोड, धीरे जैसे जैसे वो सड़क पे आगे बढ़ती है। यानी केजिया जो है वो हैप्पीनेस महसूस करती है जब उसके फादर एब्सेंस होते हैं, यानी जब उसके फादर ड्यूटी पे चले जाते हैं, और जो साउंड ऑफ कैरेज होता है वो सुनाई धीरे धीरे कम पड़ने लगता है तो वो हैप्पी हो जाती है। उससे लगता है कि उसे फ्रीडम पुनः मिल गया। इस हैप्पीनेस से वो बिहेव करती है। नाउ सी हियर सेकेंड पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम में जब वो घर आते थे, पिताजी उसके जब शाम को घर आते थे, यानी इसके फादर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर आते थे। सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मीन बिसाइड द स्टेयर, सीढ़ी के बगल में वो खड़े ज़्यादा, यानी कि इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, उसके फादर जब घर आते थे। सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ी के बगल में खड़े हो जाती है। एंड हर्ड हिज वॉइस, लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में से ही वह उनकी जोर की आवाज़ सुनती है, चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे परिवार में ऐसे होते हैं लोग, बड़े लोग होते हैं, फादर होते हैं, जो
बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर करते हैं, इरिटेट करते हैं फैमिली को, ठीक है। वो हर चीज़ के लिए अपने परिवार पर डिपेंड होते हैं, इवन दैट उनको शूज़ निकालने वाला भी चाहिए, कपड़ा पहनाने वाला भी चाहिए। इस तरह से जो बिहेव होता है वो पेरेंट्स का होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ब्रिंग माई टी, जैसे हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, हॉल में वो जोर जोर की आवाज़ सुनती है। किस तरह की आवाज़? जैसे ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, जैसे मेरे चाय को ड्राइंग रूम में लाओ। हजन द पेपर कम इट, अपनी माँ से पूछता है कि हजन द पेपर केम इट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया? गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो कहीं मेरा पेपर घर के बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे स्लीपर को भी लेकर के आओ। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं चिल्ला चिल्ला के, जिसके कारण उसके माइंड में एक फियर कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, एक डर क्रिएट होता है, और वो डर उसके लिए खतरनाक होता है। अब आगे देखो दिया है पार्ट 2 में क्या है, ये कह रहे हैं केजिया सेकेंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर वुड कॉल टू हर, मतलब उसकी माँ उसको, केजिया की माँ उसको बुलाती हैं केजिया कह के, यू आर ए गुड गर्ल, यानी बच्चे से कहती है बेटा अगर आप अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे उतर सकती हो, एंड टेक अ फादर्स बूट, और जा कर के अपने फादर के शूज़ को आप निकाल लो, ठीक है, उनके पैर से निकाल लो। इस तरह से माँ, जो उसकी माँ होती है वो कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की हो, तुम एक जेंटल लड़की हो, तो निश्चित रूप से तुम्हें नीचे आना चाहिए और अपने फादर के जूतों को निकालना चाहिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, बच्ची धीरे धीरे नीचे उतरती है हम सीढ़ी के रास्ते। मोर स्लोली क्रॉस स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल में जब वो पहुँचती है तो और भी अधिक स्लो स्पीड उस पर हो जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, तब फिर वो पुश करना, धक्का देना, फिर वो धक्का देती है, ठीक है, ड्राइंग रूम को खोलने के लिए। तो इसके बाद देखो क्या होता है, बाय दैट टाइम यानी उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उसके फादर जो थे वो चश्मे को पहन रखे थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर हिज देम इन द वे, लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखते थे अपने चश्मे के ऊपर से, वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस कदर से वो देखते थे, घूर के देखते थे कि जो बच्ची है वो बिल्कुल भयभीत हो जाती थी, बिल्कुल डर जाती थी, और बिल्कुल वो परेशान होने लगते थे। वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, उसका फादर उसको एड्रेस करता है, कहता है बेटा आओ कैजिया आओ, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, इन जूतों को बाहर निकालो, ठीक है, एंड टेक आउट देम, उन्हें बाहर ले आके रख दो, इन जूतों को निकालो और उसे ले आके बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, उसके फादर पूछते हैं क्या तुम्हें आज एक अच्छी लड़की थी? आई डिड डोंट नो फादर, बच्ची कहती है मुझे नहीं पता पिता से। इस तरह से एक टांट होता है, बिहेवियर होता है, ठीक है, जो दोनों के बीच में चलता है। उसके फादर का बिहेवियर तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, तमाम नेगेटिविटी के साथ उसके फादर वर्क कर रहे हैं। तो वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउट, यानी उसके फादर जो है वो केजिया से कहते हैं कि अपने जूतों को निकालो और उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। When he asks to her that if she had a good girl today, क्या वो एक अच्छी लड़की रही आज, तो कहती है आई डोंट नो, मतलब उसे नहीं पता। इस तरह से वो स्टेटमेंट्स देती है कि शी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता है। आगे देखो, वी डिड इट नॉट, मतलब उसका फादर जो है उसके वर्डों को कॉपी करता है, मिमिक्री करता है, उसको कॉपी करते हुए बोलता है डिड नॉट नो। इफ़ यू सटर लाइक, सटर मीन्स स्टैमर मीन्स हकलाना, यानी उसके फादर कहते हैं इफ़ यू सटर लाइक दैट, ये तुम ऐसे ही सटर करोगी, ऐसे स्टैमरिंग करोगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम्हारी माँ को मजबूरन तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी बच्चों को कहते हैं भाई कि अब हकलाओ ना, सही से बोलने की कोशिश करो, अगर नहीं करोगे डॉक्टर के पास, एक फियर कॉन्सेप्ट देते हैं, बच्चे भयभीत होते हैं। बिकॉज इन द हॉस्पिटल मोस्टली पीपल आर यूज्ड इंजेक्शन, दैट इज़ वाई ही से दैट इफ़ यू सटर लाइक दैट, यदि ऐसे तुम सटरिंग करोगे, ऐसे तुम मैमरिंग करोगे,
दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, एक दिन तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब आगे देखो 53rd में क्या कह रही है, शी नेवर स्टार्ट बिफोर विथ अदर पीपल। ऐसा नहीं कि केजिया सबके सामने खल हल वो क्या होता है स्टैमरिंग करती है, हकलाती है, ठीक है। ये दूसरे जैसे मान लो कह रहे हैं कि शी नेवर स्टर विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के सामने वो बिल्कुल नहीं स्टैमरिंग करती थी, बिल्कुल हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, क्या आपने इसको छोड़ दिया, बट ओनली विथ फादर, ठीक है। बट क्वाइट हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने लगभग इस हकलाने की आदत को छोड़ चुकी है, ठीक है, और किसी के सामने वो नहीं हकलाती है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन जब उसके फादर उसके सामने आते हैं देन बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से वर्ड प्रॉपरली, ड्यू टू फियर, भय के कारण जब अपने फादर के सामने आती है तो भय के कारण, डर के कारण वो जो है अपनी बात को सही ढंग से नहीं कर पाती और हकलाती है। बाकी वो अन्य किसी के सामने न तो स्टैमरिंग करती है न तो हकलाती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू स्टे द वर्ड प्रॉपरली, ठीक है, ताकि बिकॉज देन वो कोशिश करती है, बहुत कठिनाई महसूस करती है उसको वर्ड शब्दों को प्रॉपरली कहने के लिए, दैट इज़ वाई शी स्टैम्बर्ड बिफोर हियर फादर। व्हाट इज मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो वास्ट अबाउट मदर, उसकी माँ पूछती हुई क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतना ज़्यादा पिटिबल, ड्रेस मीन्स पिटिबल, इतना ज़्यादा दयनीय कंडीशन में क्यों दिख रही हो, जैसे लग रहा तुम्हारा कोई है ही नहीं है, इतना दयनीय कंडीशन में तुम क्यों दिख रही हो। मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड, उसका बाप कहता है कि मैं इच्छा चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को पढ़ाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हमारे सामने इस तरह से सुसाइड आत्महत्या करने के चेहरा लेकर खड़ी नो हैप्पीनेस के साथ है। इस तरह से जो राइटर हैं वो बच्चे को, ठीक है, बताते हैं। तो आगे देखो, What is the matter? What are you looking so vast about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. कहते हैं भाई उसको, वो कहता है कि बच्ची को सिखाओ कि हमारे सामने ऐसे मुंह लड़का करके सुसाइड वाली कंडीशन में नज़र ना आए। नेक्स्ट लाइन, नाउ ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, ठीक है, बिकॉज ऐसा स्टेगनी इसलिए कहती है क्योंकि बट ओनली विथ फादर के लिए, बिकॉज दे देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि अपने पिता के सामने उसे अपने शब्दों को इजली वो नहीं कह पाती है, ड्यू टू फियर कॉन्सेप्ट, उन शब्दों को बहुत कठिनाई होती है उसको निकालने में। बेटा अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, व्हाट इज़ मैटर, उसके फादर पूछते हैं व्हाट इज़ मैटर, क्या बात है भाई, क्यों हल्ला हो रहा है, व्हाट इज़ मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी ज़्यादा दयनीय क्यों देखती हो। मदर उसकी पूछती हैं क्या बात है और तुम इतनी ज़्यादा दयनीय, इतनी ज़्यादा दयनीय क्यों दिख रही हो, इतनी ज़्यादा। मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड इनटू द अपीयर ऑफ द ब्रिंक ऑफ द, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर टू ब्रिंक हियर केजिया कैरी अप टी कप, और ये कहते हैं उसके फादर कहते हैं कि केजिया आओ ये हमारे कप को पकड़ो, बैक टू द टेबल केयरफुली, और वापस इसको टेबल पर सावधानी से रख दो। ही वॉज ए बिग, इट वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, कह रहे बहुत बड़ा आदमी था, स्पेशली उसके हैंड, उसकी गर्दन को देखते थे, और स्पेशली जब वो यार्न जम्हाई लेता था, यार्न करता था तो उसके मुंह जब जम्हाई लेता था तब वो दिखाई पड़ता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में जो सोच बने उसकी, एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ साइंट, कह रही अकेले उस व्यक्ति के बारे में सोचना ऐसा लगता है जैसे हम किसी जाइंट के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून, दोपहर बाद, ग्रैंडमदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक,
उसकी जो गार्ड मदर हैं दूसरे दिन उसको बच्ची को भेजती हैं ड्राइंग रूम में कि जाओ वहाँ तो हम मम्मी पापा अकेले हैं, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाओ, ठीक है। फिर जो जाती है देखती है उसकी माँ जो है वो भी सो रही हैं, उसके फादर जो है वो भी सो रहे हैं। अरे इस तरह से जो है, ठीक है। तो his hand and his neck, especially his mouth when he yawned, thinking about his alone was like thinking about his giant, मतलब उस अकेले में उस बार आदमी को उस बारे में सोचने का मतलब हो गया जाइंट के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून, दोपहर बाद रविवार को, ग्रैंडमदर सेंट हर डॉटर टू द ड्राइंग रूम, उसकी जो माँ हैं वो भेजती हैं उसको ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक विद फार्मर एंड मदर। इसमें आपको देखना है, ठीक है, कि ठीक है, ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू द नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, मतलब अपनी माँ बाप से अच्छी तरह से बात करने के लिए उसकी दादी जो है उसको ड्राइंग रूम में भेजती हैं। लेकिन क्या होता है, बट द लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर, but the little girls always found mother reading, हमेशा वो पाती है कि उसकी माँ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है, कहीं मैगज़ीन है, कहीं पेपर है, कोई बुक है, तो रीडिंग, उनको रीडिंग मानिया था, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वो पढ़ते रहते थे। बट लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस आउट ऑन द सोफा, वो पाती है कि उसके जो फादर हैं बिल्कुल पैरों को फैला करके, मुंह के ऊपर रुमाल ढक करके, कुशन पे पैर रख करके आराम से सो रहे हैं, ठीक है। दैट लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर आउट ऑफ द सोफा, हिज हैंड कर्सिफ ऑन हिज फेस, उसकी रुमाल जो उसके चेहरे पे थी, हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन, उसका जो फिट था वो अच्छे कुशन पे था, रजी गद्दे पे था, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सो रहा है और नाक से आवाज़ निकाल रहा है। इस तरह से जो है ये लेसन इन्होंने कंप्लीट किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये इस तरह से आपने ये लेसन को कंप्लीट किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो वंस अगेन, थैंक टू वॉच माई